ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज मैं जहाँ हूँ ये रुक्ष्मणीबेन रुग्णालय है, अस्पताल है, ये अहमदाबाद की स्थान है। मैं यहाँ अपना ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, पंचकर्म चिकित्सा। तो आज यहाँ भी हम कभी कभी क्लास लगा लेते हैं, अक्सर हमने लगाई है, तो आज हम अपनी क्लास को के साथ आपको ले चलते हैं। चलिए, पहले आप पूरी क्लास देखेंगे कैसी हमारी क्लास चल रही है। पर हाँ, सब थोड़े यहाँ रोगी हैं तो सबके अलग अलग अनुभव हैं, पर देंगे नहीं देंगे हम नहीं जानते। चलिए शुरुआत करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे। चेहरे पे लगाएंगे, आंखें बंद रखेंगे, आंखों पे लगाएंगे, चेहरे पे घुमाएंगे, शरीर पे घुमाएंगे, आंखों पैरों पे घुमाएंगे और दोनों हाथ मिला के आंखों पे सामने लाएंगे, आंखें खोलेंगे, ओम बोलेंगे। ओम। चलिए, हम कहाँ तक पहुंचे थे? सांसों पे ध्यान हमारा हो चुका है, अनुलोम विलोम शुरू हो चुका है। और जिनका सांसों पे ध्यान नहीं हुआ है, जिनकी शुरुआत हो चुकी है, आगे बढ़े। और जो नए हैं, आप सुनना चाहेंगे क्या करना है तो घूम के बैठ जाइए, कि आपकी गर्दन में दर्द आ जाएगा, क्योंकि कुछ नए हैं तो उस सपोर्ट को ले लो ना। हाँ, दिक्कत कहाँ है, क्योंकि गर्दन में नहीं तो पीड़ा आ जाएगी, कि गर्दन आपको यूं रखनी पड़ेगी लगातार। चलिए, अब आज यहाँ गुजराती वाले ज्यादा हैं, तो हम थोड़ा गुजराती और हिंदी दोनों में चलेंगे। हाँ, नहीं समझ में आता गुजराती में आप पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए, करना क्या है, देखो एक नए हैं और मेरा कल का अंतिम दिन है यहाँ पर, तो हम उनको भी थोड़ी जानकारी दे दें। और जो पुराने हैं, सांसों पे ध्यान के साथ अनुलोम विलोम उसी सांस पे करना है, लंबा नहीं करना, छोटा नहीं करना, बराबर है। कल आपने जिस सांस पे ध्यान दिया, कैसा लगा? कल का अनुभव कैसा रहा? हाँ, अच्छा लगा। दिन में कितने घंटे किया फिर आपने? 2 बार। बस ऐसा थोड़ी होता है, यहाँ काम क्या है। फिर बहनों को पूछो मैं कितने घंटे बैठ जाती हूँ क्योंकि आप यहाँ आते नहीं ना, यहाँ मैं 2-2, 3-3, 4-4 घंटे भी बैठ जाती हूँ, बराबर कि नहीं। मुझे करना है, मतलब मुझे करना है, आते जाते रहते हैं, काम अपना करता रहता है। चलिए, आपको मैं शॉर्ट में कुछ चीजें बता देती हूँ। वैसे तो मेरा चैनल स्वास्थ्य रक्षा के नाम पे आपको पूरी सारी चीजें डिटेल में मिल जाएंगी। नाक में तेल डालना है, डाल के नहीं करना है, रात को सोने से पहले डालना है, दिन में कम से कम 3 से 4 बार नाक में तेल डालना है। और खाना खाने के बाद डालेंगे, तो भोजन के आपको 1.5 घंटे बाद पानी पीना है, खाना खाते खाते पानी नहीं पीना, खाना खाने के पौना घंटा पहले पीना है। कंफ्यूजन रहेगा तो वीडियो देख लेना, स्पष्ट हो जाएंगी सारी बातें। इसका ध्यान रखेंगे क्योंकि इसको नाक में तेल डालने के बाद आपको कुछ खाना पीना नहीं होता है, तो खाने के बाद डालेंगे तो 1.5 घंटे बाद पानी पीना, तो कुछ खाना पीना है ही नहीं। और 10 मिनट लेट जाइए, दिन में डालना है तो डाल के नहीं करना,
10 मिनट लेट जाइए, उसके बाद अपना काम कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो इस तरह की नाक में तेल डालते हैं, इससे आपके ब्रेन को ऑक्सीजन मिलता है, क्योंकि नाक से सांस चलेगा तो ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगा। और पूरे बॉडी में जहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, दर्द हो रहा है मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, तो वहां ऑक्सीजन आपका पहुंचने लग जाएगा, तो आपके शरीर की सारी पीड़ाएं शांत हो जाएंगी। समझना आसान है कि मुश्किल है? आसान है ना? हाँ, तो थोड़ा स्वर दो, कम से कम आवाज तो देख सकते हैं कि आसान है भाई, आप समझ में आएगी, लोग भी देख रहे हैं, लोग भी देखेंगे आपको, तो भले आप दिखे या नहीं दिखे पर आवाज तो सुनाई देगी ना। चलिए, तो इतना स्पष्ट हो गया आपको। अब आपको बैठना है सीधा, तकिया और सीधा कर दीजिए अपना। जो भी लोग बैठे हैं, आपको एक ही बात ध्यान देनी है, जब आप बैठेंगे आपका यहां से यहां तक पूरा भाग આખું સીધું રહેવું જોઈએ, પૂરો સીધો રહેવો જોઈએ। જેટલો સીધો રહેશે એટલું જ તમને આરામ મળશે। हाँ, ये गुजराती शब्द आपको शायद समझ में ना आए, पर मैंने दिए हुए हैं, हिंदी में बता चुकी हूँ, इसलिए आपको समस्या नहीं आएगी, क्योंकि मुझे दोनों तरफ देखना है। जो हम जब सीधे बैठते हैं, आप देखेंगे कि जब झुक के बैठते हैं तो सांस कहाँ तक जा रही है, नोटिस करो। कल को मैंने आपको ये सारी चीजें नहीं बताई थी। जब आप ऐसे बैठते हैं तो अपनी सांस देखो कहाँ तक जा रही है, बराबर है। और जहां आप सीधे बैठते हैं आपकी सांस कहाँ तक जाती है, दोनों में अंतर है, अंतर है ना। इसलिए होता क्या है, और आप पूरा सीधे बैठ जाएं तो आप जिस अंग से बैठे हैं, जो अंग आपका बैठने में जमीन को टच है, आपको सांस वहां तक महसूस होगी। यदि आप पूरे सीधे बैठ जाएं तो सांस वहां तक जाती नहीं है, पर हलचल जो है ना वो वहां तक आपको महसूस होगी। इसलिए आप जितना सीधा बैठेंगे उतना आपके शरीर को ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा। इसलिए हो सके उतना सीधा बैठिए, पैर ऊपर में चढ़िए, उसको आगे रख लीजिए। हाँ, बस थोड़ा पीछे के बैठिए, आपका पैर जमीन पे लटका है। आसन आपके लिए, पूरा आपके लिए। आसन ऐसा हो कि आपके हाथ या पैर कुछ भी जमीन पर लटका ना रहे, उनका भी पैर पूरा जमीन पर लटका, बाजू में તમારું પગ જમીન પર છે, जो બહારની બાજુ લટકેલો છે ને બધું। હા, તો મોટો રાખો, એને આસન મોટું કરો કે તમારા પગ આખા એના પર આવી જાય, આસન પર। પલંગમાં બેઠા હો उसको नहीं समझे, પછી એને ના, પલંગ તો બીજાનું છે ને, नहीं अच्छा। नहीं, उसको भी जाना है। हमारे एक बच्ची ऐसी भी जो चल नहीं पाती है, तो उसको भी अपने ट्रीटमेंट के लिए जाना है, उसके लिए कह रहे हैं सब। अच्छा, तो अब आप जो करेंगे, स्पष्ट हुआ इतना जितना बताया आपको, तो समझ में आया ना। अब आपको करना क्या, जैसे आप सीधे बैठ गए हैं, अब जो सांस चल रही है उस पर आप ध्यान दीजिए। लंबी सांस नहीं, छोटी सांस नहीं, जिस सांस पे आप थके नहीं चाहिए, थकेंगे तो समस्या हो जाएगी। हमने कल ये किया था, आज हम फिर से इसको जरा एक बार ध्यान करके फिर हम अनुलोम विलोम करवाएंगे। आज हम पहले सांसों पे ध्यान कैसे एक बार उसका पूरा आनंद ले कर लेते हैं। चलिए ठीक है, आंखें बंद, मन सहज, पीठ सीधी, सामान्य सांस, सांस एकदम सामान्य, इतनी सामान्य कि आपको आपकी सांसों की आवाज सुनाई नहीं देगी, और इस समय हो सके उतनी आवाज कम करें या ना करें, क्योंकि आपके अलावा शायद कोई अन्य व्यक्ति आपसे प्रभावित हो सकता है। કોઈ બીજાને તમે ડિસ્ટર્બ કરી શકો છો, માટે આપણે आवाज नहीं करવો। आज हम अपने अंदर थोड़ा सा गहरा उतरते हैं। अनुलोम विलोम करने वाले अनुलोम विलोम अभी छोड़ देंगे, सांसों पे ध्यान पे आ जाएंगे, क्योंकि आज हम आपको कुछ अलग करवाने जा रहे हैं। आज हम अपने भीतर थोड़ा सा गहरा उतरेंगे। पीठ सीधी है, कलाई घुटने पे आएगी, તમારું કાંડું ઘૂંટણ પર મૂકી દેશો। मुद्रा लागे तो लगाओ, नहीं तो हाथ सीधे रखो, जैसा आपको सही लगे आप कर लीजिए। अब सांसों पे ध्यान करते करते आपको सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देगी, बाहर की कोई आवाज अब आपको सुनाई नहीं देगी, और यदि हल्की फुल्की सुनाई दे तो वो आपको प्रभावित नहीं करेगी। अब आप सिर्फ मेरे निर्देशों को सुनेंगे। अपने भीतर गहरा उतरने के लिए हम 10 से 0 की उल्टी गिनती करेंगे,
और धीरे धीरे हम महसूस करेंगे कि हम सीढ़ियां उतर के एक थोड़े से अंधेरे से कमरे में जा रहे हैं। 10, 9, 8, 7। धीरे धीरे आप एक अंधेरे से कमरे में जा रहे हैं। 6, 5, 4, 3, 2। आप पहुंचने वाले हैं 1, 0। बड़ा सा 0। आप एक अंधेरे कमरे में पहुंच चुके हैं। यहाँ एकदम शांति है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। आप एकदम शांत कमरे में पहुंच गए हैं। यहाँ आपको शांति से बैठ जाना है और यहाँ बैठकर अपनी सांसों को महसूस करना है। देखिए, आपकी सांस आराम से चल रही है। यहाँ सिर्फ आपको आपके हृदय की धड़कन सुनाई दे रही है। आपकी धड़कन आपको बहुत ही स्पष्ट सुनाई दे रही है। उसे महसूस करिए। आपका हृदय कैसे धड़क रहा है, आप उसे महसूस कर सकते हैं। अब इस धड़कन को महसूस करते हुए अपने सर की त्वचा को महसूस करिए। अपने बालों के नीचे की त्वचा को महसूस करिए। वहां चलते लोहे यानी कि रक्त के गरम गरम प्रवाह को, यानी कि एना चालता रक्तना प्रवाह ने तमे महसूस करशो। પછી उसको शांत कर दो। माथे को देखो, वहां भी बहुत कुछ चल रहा है, उसे भी शांत कर दो। आंखों को देखो, आंखों को शांत कर दो। चेहरे में अपने गालों को महसूस करो। गालों के भीतर आपके दांतों को महसूस करो। दांतों के मध्य अपनी जीभ, तुम्हारी जीभड़ी ने महसूस करो। जीभ जहां रखी है, एना नीचे लार ग्रंथि है, ये लार ग्रंथियों ने महसूस करो। और वहां बनती हुई लार आपके मुंह में आ चुकी है, उसे उतार दो। और अपने पूरे चेहरे को शिथिल कर दो। गला गर्दन को शिथिल कर दो। दोनों कंधों को महसूस करो। कंधों के साथ दोनों हाथों को महसूस करो। पूरी उंगलियों तक महसूस करो और पूरे हाथों को शिथिल कर दो। छाती पीठ को महसूस करो। छाती पीठ के मध्य फेफसा, फेफड़े हैं, उनको महसूस करो। फेफसानी मध्य हृदय है, हृदय ने महसूस करो। हृदय की धड़कन हमने थोड़ी देर पहले महसूस की थी, उसके पंपिंग को महसूस करो, कैसे चलता है। और अपने हृदय, फेफड़ों, छाती पीठ सबको शिथिल कर दो। उसके बाद नाभि के आसपास के हृदय को, क्षेत्र को महसूस करो। और वहां छोटे 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 बहुत सारे अंग हैं। वहां लीवर भी है, वहां आमाशय भी है, वहां पित्ताशय भी है, वहां किडनी भी है, वहां पेनक्रियास भी है। सब छोटे छोटे बहुत सारे अंग हैं और सबको शिथिल कर दो।
उसके बाद कमर और पेड़ों के भाग को महसूस करो। यहाँ आपके प्रजनन अंग होते हैं, उनको भी शिथिल कर दो। अपनी घुटने से ऊपर के भाग को जांघ कहते हैं, जो मोटा सा हिस्सा होता है उसको महसूस करो। जांघ को शिथिल कर दो। घुटने में थोड़ी पीड़ा हो रही है क्योंकि यहाँ घुटने के रोगी ज्यादा हैं। अपने घुटने को हाथ लगाओ, उनको थोड़ा सा स्पर्श दो और अपने घुटनों से कहो, अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। तुमने रोग को बहुत सहन कर लिया है, अब और नहीं सहना, तुम ठीक हो जाओ। घुटनों के नीचे एड़ी के ऊपर फुल्लो भाग, इन्हें पिंडली कहवाए, पिंडली को महसूस करो, उसको शिथिल कर दो। पैर के पंजे, उंगलियां सबको शिथिल कर दो। सर से पैर तक पूरी तरह से आप शिथिल हो गए हैं। किसी की पैर में मूंगी वगैरह आई हो तो उसको रिलैक्स कर दो, उसको ढीला छोड़ दो। और सर से पैर तक शिथिल हो चुके हैं आप। अब महसूस करो कि पूरे अंगों में कैसे आपकी सांस, कैसे आपकी शरीर की ऑक्सीजन दौड़ती है। हर अंग में आपको महसूस होगा कि किस तरह से आपकी सांस, आपकी ऑक्सीजन आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है। आप अच्छे से उसे महसूस कर पाएंगे और महसूस करिए उसे। बहुत ही सरल है। हम आपको जो बता रहे हैं, आपने हमारे शब्दों का अनुसरण किया, आपको सारी चीजें महसूस होंगी। आप उसे महसूस करते रहिए, सांसों पे ध्यान के साथ चलने दीजिए। अब धीरे धीरे जैसे हमने शरीर को शिथिल किया था, हम पुनः वहां ऊर्जा का संचार करेंगे। पैरों में ऊर्जा लौट आई है, आपकी शिथिलता खत्म हो गई है। पिंडलियों से घुटने में आप एक्टिव हो गए हैं, जांघें आपकी एक्टिव हो गई हैं, पेट, कमर में आपकी चेतना लौट आई है, छाती और पीठ में आपकी चेतना लौट आई है, हाथों में चेतना लौट आई है, गला गर्दन में चेतना लौट आई है, पूरे चेहरे में चेतना लौट आई है और पूरे सर में चेतना लौट आई है। हम 10 से 0 की गिनती में गहरे उतरे थे और 1 से 5 की गिनती में हम धीरे धीरे बाहर आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। आंखें बंद रखेंगे क्योंकि भी आपकी आंखों के सामने थोड़ा अंधेरा होगा। दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे, अच्छे से हथेलियों को गर्म कर लेंगे और उन गरम गरम हथेलियों को आंखों पे रखेंगे और हथेली के बीच में आंखें खोलेंगे और धीरे धीरे हाथों को अपनी आंखों से हटाएंगे और धीरे धीरे बाहर का प्रकाश देखेंगे। कैसा लगा? अच्छा लगा? किसी को कोई पीड़ा हुई? आज शरीर कैसा लग रहा है? अब हल्का लग रहा है। शाबाश। अच्छा, बीच में कुछ कुछ आवाजें आ रही थी, बच्चा भी जरा रोया, इनकी भी आवाजें चल रही थी, किसी को सुनाई दी? नहीं दी। मतलब आप पूरे मेरे निर्देशों के साथ थे। हमने आपको एक बात कही थी, अब आपको बाहर की आवाज सुनाई
नहीं देगी, मतलब नहीं दी। आप एक बात समझें, हमारा शरीर आदेशों का पालन करने के लिए कितना बाध्य होता है। मैंने इसलिए कहा आवाज कम से कम करेंगे ताकि बहुत बड़ा डिस्टरबेंस न आए। बीच में एक आवाज कुछ इधर से भी कुछ बहुत बड़ी आई थी, किसी को सुनाई दी थी? आप वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि कुछ दीवार पे कुछ आवाज आई थी, बहुत जोर से आई थी। वो नहीं सुना? शाबाश। मतलब पूरी तरह किस किस को सुनाई दी? कोई हो तो, क्योंकि क्या है ना, आप कितना मेरे साथ हो आपको भी पता चले, मुझे भी पता चले। होता क्या है ना कि हम जब कुछ निर्देशों का पालन करते हैं, मैंने अब ये छोटा इसलिए करवाया, हम इसको आधा घंटा भी करवा देते हैं। यदि आप चाहें हम इसको रात को करवाएं, आप जाके फिर ऐसे सोएंगे कि अच्छी नींद आएगी आपको। यदि करना है तो हम आज 9:30 बजे इसका अभ्यास करेंगे सोने से पहले। हाँ, तो सब आ जाएंगे, हम यहीं बैठ के अभ्यास करेंगे और उसके बाद 10 बजे सो जाएंगे, बराबर है, क्योंकि लोग 11 बजे तक जागते भी हैं। तो आज हम आपको इसका एक नया अनुभव देंगे ताकि आपको एक अलग अनुभव मिले। ठीक है, इसको हम योग निद्रा की तरफ आपको ले जाएंगे आज। ठीक है, कैसे पूरा शरीर शिथिल करके आप सो सकते हैं आप एकदम से। बस उसके बाद आपको जाकर बिस्तर पे पड़ जाना, क्योंकि हम आपको सबको लिटा के नहीं करवा सकते, जगह कम पड़ जाएगी। हम सबको यहीं सुला दे, मुझे संभव नहीं है। चलिए, हमने आपको जो करवाया ये एक बहुत ही सामान्य प्रोसेस है। आप हमारे इस पर वीडियो भी हैं, आप वीडियो भी देख सकते हैं, उसके साथ में भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही सिंपल है, जो कर रहे हैं लग जाइए, जो पुराने हैं लग जाइए। हाँ, आप जरा रुक जाइए, आपने भी सांसों पे ध्यान किया, आप कैसे करें हमें पता नहीं, इसलिए हमने कहा कि आप रुक जाइए। प्यारी बहन पीठ से थी वरना आप यूं लग जाते हो, फिर फायदा नहीं होता है आपको। उनकी आदत है, वो यूं करके लग जाते हैं, फिर फायदा नहीं होता है। चलो, करना क्या है, करवानो શું છે? श्वास લઈને નાકને બંધ કરવાનો છે। श्वास छोड़ के नाक बंद नहीं करना। इतना हिंदी गुजराती समझ में आएगा ना, चलेगा? हाँ, मेरे दर्शकों को थोड़ी बहुत गुजराती सिखा लेंगे, पर ज्यादा नहीं सिखा सकते उनको। हाँ, तो करना क्या है, एक नाक को बंद किया, जो सांस पे आप ध्यान दे रहे थे उसी पे एक नाक बंद किया, सांस भरा, छोड़ दिया, भरा, छोड़ दिया। हमें ऑक्सीजन को अंदर रोकना है, इसलिए सांस लेके नाक को बंद करना है, छोड़ के बंद नहीं करना, इतना याद रखना है। तो जब आप ये करेंगे, आपकी सांसें की आवाज आपको सुनाई नहीं देनी चाहिए, आपकी इस हड्डी में खड्डा नहीं पड़ना चाहिए। यहां खड्डा पड़ेगा मतलब आपकी सांस यहां से गड़बड़ हो जाएगी। खड्डा कब पड़ता है, देखिए, पड़ गया खड्डा, पेट अंदर चला गया ना। अब नॉर्मल सांस पे करिए, हाँ करो करो, पेट बाहर आएगा ना, खाली सांस लो ना, नॉर्मल सांस लो। होता क्या है, जब आप जबरदस्ती करते हैं ना तो आपकी पेट की गति उल्टी चल जाती है। देखो, आप जैसे सांस नॉर्मल, जैसे आप लोग लेते थे, प्राणायाम करते थे, वैसे एक बार सांस लो, पेट अंदर गया कि बाहर आया, बताओ। जो पुराने वो अपना अनुलोम विलोम करते हैं, उनको पता है। अंदर गया पेट, सांस भरा, पेट अंदर गया कि बाहर आया, क्या हुआ, बोलो तो सही, क्या हुआ, जोर से बोलो, थोड़ा सुनाई दे। सांस लिया, पेट अंदर गया कि बाहर आया, अंदर गया, बराबर है। एक बार बताइए, फुग्गे में हवा भरते हैं, बड़ा होता है कि छोटा होता है? बड़ा होता है। ये बड़ा हुआ कि छोटा हुआ? आपने सांस ली, हवा भरी कि खाली की आपने? भरी ना, तो सांस भरने में बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए? बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है आपका, कहाँ हो रहा है, अंदर जा तो बड़ा कैसे हो रहा है, उल्टा सुधार चल रही है। ये क्या है ना, जब आप खींचते हैं ना, तो जब जबरदस्ती करते तो जितनी सांस आपकी सामान्य हो तो सही चल जाएगी, पर उसके बाद आपकी गति उल्टी हो जाएगी जो आपको थकाएगी। इसलिए हम कहते हैं आप सामान्य सांस पे करेंगे, सामान्य सांस जिस पे आपने ध्यान दिया है। यदि आपने ध्यान दिया तो आज आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे, सीधी सी बात है। इसलिए हम कहते हैं अभ्यास करो, परिणाम लो। अभ्यास नहीं करोगे तो आगे बढ़ नहीं पाओगे। एक बार जानिए, आपका सांसों पे ध्यान आपकी क ख ग घ है। आप सोचो हम का खा गा घा नहीं लिखे, हम तो सीधा वाक्य लिखेंगे। वाक्य लिखना अनुलोम विलोम है, का खा गा घा नहीं लिखेंगे तो वाक्य नहीं लिख पाएंगे।
शब्द नहीं बना पाएंगे। उसके लिए काका काका सीखना जरूरी है कि आप सांसों पे ध्यान करते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं, अन्यथा आप सांस ही बराबर नहीं चलेगी। फिर आप पुराना वाला करेंगे तो वही थकना लग जाएंगे। थकना नहीं है तो सांसों पे ध्यान करिए, उसके बाद आगे प्राणायाम करना होगा आपको। इसलिए हमने कल कहा था जितना समय मिले कर लीजिए, क्यों, जरूरी है। तो जब आप सामान्य सांस पे करेंगे तो आपकी जो सांस है वो सही दिशा में चलेगी। अब आप देखो, सामान्य सांस पे आ जाइए, बाहर आता है बराबर ना, आता है कि नहीं आता, आता है ना। और जहां लंबी कर दी तो उल्टा हो जाता है, और उसमें आप थकने भी लग जाते हो, लगते हो ना। तो थकना नहीं है तो सामान्य सांस पे आपको चलना होगा। समझना आसान है कि मुश्किल है? क्योंकि हमने आपको जरा भी सांस खींच के नहीं करवाया, कुछ भी नहीं करवाया, पर आप जो प्राणायाम करें उससे आपको ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना। इसका मतलब है कि आप कुछ गलतियां कर रहे थे, उन गलतियों को सुधारना ही तो, और क्या करना है। सही है गलत? सही है ना। इसलिए आप जो अभ्यास कर रहे थे गलत था, तो आप जो प्राणायाम करेंगे आंख खोल के करेंगे। आंख बंद करेंगे तो पुराना वाला आपका शुरू हो जाएगा और आप वापस परेशान हो जाएंगे। समझ में आई बात? आसान है कि मुश्किल है? आसान है ना, क्योंकि हमने बिल्कुल भी आपको नहीं बोला आप ऐसे करो वैसे, आपको ध्यान रखना पड़े। जो चल रहा है चलने दीजिए ना, दिक्कत कहाँ है। कुछ ध्यान तो तब रखना पड़े जब कुछ एक्स्ट्रा करवाया जाए। हाँ, तो कुछ भी एक्स्ट्रा है ही नहीं, बस सीधा बैठना और सांसों पे ध्यान करना क्या है। तो जितना कर सके करिए, और जिनका क्लियर हो गया अनुलोम विलोम पे आ जाइए आराम से। बीच की उंगलियां इस्तेमाल करेंगे, पहली उंगली नहीं लगाएंगे। और सांसों पे ध्यान करते करते अनुलोम विलोम। आपकी आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। गर्दन सबके सामने सीधी, गर्दन नीचे नहीं झुकानी है। आंखें खोल लीजिए, गर्दन सामने होनी चाहिए। नीली टी शर्ट सामने वाले भाई, आप ये क्यों बैठे हैं, सामने रखिए ना। आप अपनी जगह पे आइए देवी जी, क्या दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है। हम कोई आडंबर नहीं करते, जैसे हैं सबके सामने हैं। जहां है वहां है, उसमें कोई दिखावा नहीं होता हमारा। हाँ, तो एकदम सामान्य सांस पे अनुलोम विलोम सुनते जाइए, करते जाइए। जब आप सामान्य सांस पे अनुलोम विलोम करेंगे, जब ये ऑक्सीजन आपके शरीर में जाएगा, आपके शरीर के जिस अंग को पीड़ा है उस अंग तक आपको महसूस करना है कि आपकी सांस, आपकी हवा, आपका ब्लड सर्कुलेशन वहां तक आराम से पहुंच रहा है। ध्यान रखें, गर्दन सामने, पीठ सीधी, नीली टी शर्ट, आंखें खोलिए। आप गलती कर रहे हैं, हमने ये उंगली आपको नहीं बताई है। बताई है? नहीं बताई है। ये दो उंगलियां प्राणायाम में इस्तेमाल नहीं होती हैं, क्योंकि ये जल है, ये वायु है, दोनों ही चंचल हैं, और चंचल आपके मन को स्थिर नहीं होने देंगे। और आप दूसरी गलती क्या कर रहे हैं, आप ये बंद कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप ऐसे बंद कर रहे हैं। इतनी देर में तो सांस छूट गई, काम खत्म। हमने क्या बताया, बंद किया, ये खुले उससे पहले बंद हो जाए, ये बंद हो तब ये खुले, नहीं तो इतनी देर में सांस छूट जाएगी, फर्क असर नहीं मिलेगा। और आंख खोल के करिए, आंख बंद मत करिए, गर्दन सामने रखिए, एक खाट की किनारी आपको देखनी है। हाँ, आप यूं कर लेते हैं बार बार, आया समझ में? हाँ, आंख खोल के करिए। आपके सामने कोई भी चीज आप उसको देख लीजिए, उस पर नजर टिका लीजिए, आपके ऊपर नहीं, सामने सामने। इससे आपका त्राटक भी थोड़ा हो जाएगा। त्राटक एकाग्रता के लिए बहुत अच्छा होता है। पलक कम से कम झपकाएंगे तो त्राटक में आपको सहायता मिलेगी। गर्दन सामने, पीठ सीधी। और जब आप प्राणायाम करेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपकी जिस अंग में पीड़ा है वहां तक आपका ऑक्सीजन का प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन जा रहा। मैं आવું ક્યારે નથી બતાવ્યું કાકા, નહીં કરશો ચાલશે, પણ ગમે તેવું નહીં કરો, તમે તમારું કામ કરો।
क्योंकि आप जब गलतियां करते हैं फिर आपको फायदा नहीं होता, आप बोलते हैं हमको तो फायदा नहीं होता, हम तो करते पर फायदा नहीं होता है। तो भाई कुछ भी करेंगे तो कुछ भी होगा, फिर फायदा नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। एकदम सहजता से आपको करना है। गर्दन सबकी सीधी, पीठ सबकी सीधी, रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी। जितना आप सांसों पे ध्यान के साथ करेंगे उतना आपका अच्छा होगा। जितना आप, जय श्री कृष्ण, जितना आप एकाग्र हो जाएंगे सांसों पे, सांसों की एकाग्रता अनिवार्य है, उतना आप अच्छे से कर पाएंगे। अपने अंग अंग को आपको ऑक्सीजन पहुंचाना है। जहां आपको पीड़ा है, आवाज कम करें आज थोड़ा, हाँ, क्योंकि आपको पता नहीं कैमरा चल रहा हमारा। हाँ, तो अंगों को जहां पीड़ा है उसको महसूस करिए, उसको ऑक्सीजन पहुंचाइए। आपको वहां हलचल महसूस होगी। नई पीड़ाएं आएंगी, पुरानी पीड़ाएं जाएंगी। पुरानी पीड़ा 2 से 3 दिन की मेहमान रहेगी। आपकी सांसों की आवाज आपको सुनाई ना दे, मुझे सुनाई क्यों दे रही है? आराम से करें। पुरानी पीड़ाएं जाएंगी। नई पीड़ाएं कितने दिनों में जाएंगी हम नहीं कह सकते, क्योंकि नई पीड़ा जब तक आपको ठीक नहीं हो जाएगा तब तक रहेंगी। तो तनाव ना लें, टेंशन ना लें, आराम से प्राणायाम करते रहें। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप जितना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। पीठ जितनी सीधी होगी उतना अच्छे से हो पाएगा। और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना, आप गलतियां कर रहे हैं, तो हर वीडियो के विवरण में, डिस्क्रिप्शन में हमने प्राणायाम के प्रारंभिक चरण प्लेलिस्ट दी है। वो हमने गलतियां बताई और सीधा कैसे बैठना वो बताया, आसन कैसा लेना, कपड़े कैसे लेने पहनने वो बताया है। उसके बाद सब कुशल है प्लेलिस्ट है, उसमें हमने बताया है कि आप कैसे प्राणायाम शुरू करेंगे, मन में क्या चलना चाहिए, दिमाग में क्या चलना चाहिए, आप कैसे क्या कर पाएंगे, कैसे आपकी सांस चलेगी, सब हमने विस्तार से बताया है। कि आपको एक दिन की बातें याद ना रहें तो आप वहाँ पूरा विस्तार से देख सकते हैं। और साथ ही आप जब प्राणायाम करेंगे आपको देखेंगे आप क्या अलग मिल रहा है आज, क्योंकि आपने प्राणायाम पहले भी किया है, आज भी कर रहे हैं, अंतर आपको पता चलेगा। एकदम सामान्य सांस पे, लंबा ना करें, लंबा करेंगे तो थकान होगी। जितनी सांस सामान्य होगी उतना आप अच्छे से कर पाएंगे। और हाँ, यदि आप दिन में 3 बार, 2 बार, कम से कम 2 बार तो डालें, 3 बार डालेंगे तो नाक में तेल जो डालेंगे, बादाम रोगन डालेंगे, पतंजलि का ले आइए, उससे आपको बहुत लाभ होगा। सारे ब्लॉकेज आपके निकलने लग जाएंगे, आपकी सांस फूलना बंद हो जाएगा, आपके शरीर को ऑक्सीजन मिलने लग जाएगा और आपका शरीर ताजगी अनुभव करने लग जाएगा। पहली उंगली इस्तेमाल नहीं करनी है, हमने आपको पहले भी बोला। आप वही उंगलियां लगा रहे हैं जो इस्तेमाल नहीं करनी है। हमने बोला ये 2 उंगलियां इस्तेमाल नहीं करनी है, ये 2 लीजिए, और आप वही ले रहे हैं जो नहीं करनी है। हाँ, ऐसे करिए। और आंखें बंद क्यों कर लिया आपने? आंखें खोल के रखिए, गर्दन आपकी झुक जाती है, इसलिए मुझे समस्या होती है आपसे। फिर लगातार अनुलोम विलोम आप यदि सामान्य सांस पे करते हैं तो घंटा भर भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ, पैर में यदि खाली मूंगी वूंगी आती है तो सीधा करके हमने जैसे बताया है, हमने प्लेलिस्ट है जो हमारी सब कुशल, उसमें बताया कि पैर सीधे करके ऊपर नीचे कर लो, आप आराम से कर लो, वापिस पैर फोल्ड करके वापिस आप अपने अनुलोम विलोम में लग जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। बस एक हाथ दुख जाए तो दूसरा हाथ इस्तेमाल कर लो, आपका ही हाथ है, भाड़े पे थोड़ी लाए हैं। लगातार करते रहिए, लगातार करिए, जितना लगातार करेंगे उतना आपका अच्छा परिणाम मिलेगा। हाथ को सहारा ना दें, हाथ बदल लें। प्यारी बहन, अब हाथ बदलना नहीं, बदल सकते हैं ना, समझ में आया ना? ये मत लगाइए, इसमें आप यूं हो जाते हैं पूरे। अब कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है? हाँ, वो गर्दन हिला के बोलती करना जरा। चलिए, हमने करीब आपको 5 मिनट अनुलोम विलोम करवा दिया। आप थक गए ना? थक गए ना? नहीं, कोई नहीं थका, आप क्यों थक गए? हमने आपको अनुलोम विलोम करने को कहा ही नहीं था, हमने तो आपको सांसों पे ध्यान करने को कहा था। कोई नहीं थका, देखो आपसे पहले से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप सांस गति बढ़ा देते हैं। आपकी सांसों की आवाज आ रही थी, मैं कहा ठीक है हो जाने तो, परेशान बाद में सुनेंगे। हमने आपको बोला पहला दिन सांसों पे ध्यान करिए, नहीं किया आपने।
पहले सांसों पे ध्यान करिए, उसके बाद आप कर पाएंगे। कोई नहीं थका, देख लो, थका कोई नहीं थका? आप क्यों थक गए? क्योंकि आपने सांस जोर से मत करिए, क्यों अनुलोम विलोम कर रहे हैं? सांसों पे ध्यान करिए ना, पहले सामान्य सांस पे ध्यान करिए पहले। रुक जाइए। कैसा लगा? किसी को थकान हुई? एक को छोड़ के बराबर है? काका कैसा लगा? अच्छा। पहले से क्या बेटर है? आप जो कर रहे थे वो बेटर है कि ये बेटर है? बेटर है ना? तो उसको छोड़ दीजिए, इसको पकड़ लीजिए। आसान है ना? कठिन तो बिल्कुल नहीं है। आपके वाले से ये आसान है ना? इसलिए कहा ना, क्योंकि आपका वाला आसान होता तो आप उसको पकड़ेंगे, ये आसान है तो आप इसको पकड़ेंगे। इसलिए हम आसान चीजें बताते, कठिन चीजें हम बताते ही नहीं है। आपको कैसा लगा? ठीक है ना? कल से आज आप अच्छे बैठे हैं। कल आप यहाँ बैठे थे पर कल से आज बेटर बैठे हैं, है ना? हाँ। तो अब भ्रामरी उद्गीत करेंगे हम, ठीक है? आज हम हल्के फुल्के व्यायाम भी करेंगे। पहले व्यायाम कर लेते, भ्रामरी उद्गीत के बाद श्री पूर्णाहुति करेंगे। चलिए, हमें करने हैं बैठ के, क्योंकि मेरा शरीर भी आजकल हलन चलन नहीं ले रहा है। हम खाली बैठ के कुछ व्यायाम करेंगे जिसमें हम, हाँ बेटा बिल्कुल आप करो, बिल्कुल आप करो। एक बच्ची है, मैं आपको भी दिखाऊं, बड़ी प्यारी बच्ची है। ये रही, इसका नाम क्या है? ओम सेंगर है ये यहाँ की नहीं है, अहमदाबाद की नहीं, ये बाहर से आई है, अर्थात है तो भारत की ही। ये ठीक से चल नहीं पाती है, पर हाँ प्राणायाम कर लेती है, अनुलोम विलोम कर लेती है। करके भी दिखाओ। हाँ आराम से। हाँ मैंने खाली औरों को बताया, इसने खाली सुन के सीखा, मैंने इसको बताया नहीं है। और बड़ा अच्छा करती है। हाँ ऐसे थोड़ी होता है, लगातार करते हैं ना। चलिए अब हम व्यायाम करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं हल्के से। हल्का कैसे लेना है? अरे भाई सेंटर में रहो तुम। ये वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, जाएगा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम गर्दन से शुरुआत करेंगे, फिर कंधे पे और कमर, पूरा शरीर हिलाएंगे। कैसे? चलिए शुरुआत करते हैं। पहले आंखों से शुरुआत करते हैं। आंखें ऊपर नीचे, एक, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। फिर दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। ठीक है? 5 से 10 बार आपको कर लेना है, घर में भी आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद गर्दन घुमानी है, कंधे स्थिर, गर्दन घूमेगी। सामने, दूसरी तरफ, हाँ गिरानी नहीं है, अभी घुमानी है, इस तरीके से जाएगी। गिराएंगे बाद में, आंखें खोल के करेंगे। व्यायाम में आंखें बंद नहीं रखनी है। बेटा बहन आंखें खोलो, खुली थी? अच्छा गलती हो गई। ठीक है, नीचे ऊपर, गर्दन में दर्द हो रहा है, चमड़ी खिंचती है। मैंने पहले भी वीडियो दिए हैं, मेरे शरीर में चमड़ी खिंचती है इसलिए मेरी आह ऊह निकल रही है, वरना वीडियो तो आपने मेरे देखे हैं, क्या क्या व्यायाम हम कर लेते हैं। पर कभी कभी हम भी स्थिति में फंस जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें घुमाने हैं कंधे। हमने गर्दन घुमाई, अभी अभी हम गोल नहीं घुमा रहे हैं, सिर्फ एक तरफ से दूसरी तरफ घूम रहे हैं। कल हम पूरा गोल घुमाएंगे। चलिए अभी आपकी कमर नीचे से नहीं हिलेगी, खाली कंधे हिलेंगे।
ठीक है। अब कंधे के बाद हम कमर को हिलाएंगे। कैसे? हाथ यहाँ पे हैं, हाथों को ले गए पूरा जितना जाए पीछे। अब घुटने सामने हैं पर बाकी पूरा हम घूम गए हैं सामने। वैसे दूसरी तरफ सामने, दूसरी तरफ सामने, दूसरी तरफ सामने। ये पेट साफ करने के लिए भी अच्छा है, कमर के दर्द के लिए भी अच्छा है। और थोड़ी बहुत गैस निकलेगी, किसी की नहीं निकलेगी? आवाज नहीं आया, नहीं मुंह से भी निकलती, नीचे से भी निकलेगी। कोई नहीं के तू है। क्योंकि क्या होता है ना, जब पेट मथा जाता है ना, अपने आप सब निकलने लग जाता है माल मसाला। इसलिए जब विरेचन देते हैं और बस्ती ना निकले, निकाली और ना निकले, तब ये सब कर लिया करो। खड़े होकर भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे पूरा। देखो इसको खड़े होकर कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं। खड़े होकर आप इसको चप्पल पहन लें, जमीन बहुत ठंडी है। हाथ यूं किए, पैर में थोड़ा सा फासला किया, ये कर लीजिए। पैर पूरा मुड़ जाता, पेट पूरा मुड़ जाता है ना। पैरों को नहीं हिलाना है, पैरों को स्थिर रखो और बाकी पूरा शरीर घुमा दो। देखो पेट कैसे साफ होता है। नहीं हो पानी पी के कर लो घर में, ठीक है ना। ये बड़े सरल तरीके हैं पेट को मथने के। और जब मथा जाता ना अपने आप सारा बम बम बम, और पानी पी लो भाई, गया बह गया सारा, बचेगा कहाँ। हाँ वलोणी वलोणी मथानी वलोणी। तो छाछ फेरावानी, जो हमें छाछ से ही फेरावा, ये पग सीधा करो, ठीक। हाँ दर्द हो रहे? हाँ हाथ यहाँ रख लो और यहां से हिलाना है। कैसे? हाँ कंधे नहीं हिलाने, ये हिलेगा खाली, कमर नहीं। आगे भाग छे ने, जांघना ऊपर नो भागा, ये हाल से बस। हाँ ये बराबर, फर्स्ट एकदम परफेक्ट। खबा नहीं, कंधे नहीं हिलेंगे, घुटना उठेगा नहीं, घुटना जमीन पर रहेगा। आपका घुटना उठा है। हाँ घुटना, आप तो यही कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी करना है। वो तो करें, फिर वो हम ऐसे बताएंगे। नहीं होता। थोड़ा कर लो। हाँ जितना होता है उतना कर लो। देखो इतना इतना कर लो, इतना कर लो, इतना कर लो। कल मैं व्यायाम नहीं करवाऊंगी, कल मैं प्राणायाम नहीं करवाऊंगी। प्राणायाम थोड़ा करें, कल व्यायाम ज्यादा करेंगे। क्योंकि आपको छोटे छोटे व्यायाम बता दूं तो आप करते रहेंगे ना, ठीक है ना। हाँ है ना, रोटेशन चलना है। हाँ चलो ए आ શું છે વલોણ ના, આપણે અહીંથી જ વલોણું કરવાનું, ખભાનું તો આપણે ઘણું બધું કરી લઈએ છે, એટલે પગનું વલોણું નથી થતું, ठीक। मेरे को खुजली बहुत हो रही है। मेरे दर्शकों को मेरे स्वास्थ्य के बारे में पता होता है, मैं छुपाती कुछ नहीं हूँ। जब मेरे को पहले हुआ था मैंने तब भी वीडियो बना दिया था, क्योंकि मुझे कपड़े बदलने पड़ जाते हैं, मैं अपने कपड़े नहीं पहन पाती हूँ। ये मेरे बच्चों के कपड़े, भतीजों के कपड़े मैं पहन के बैठी हूँ। क्या करूं, अपने कपड़े मेरे सारे इतने पहन ही नहीं पाती मैं उनको, जलता कितना है। चलो क्लियर हुआ। अब हम करते हैं आज की पूर्णाहुति। भ्रामरी उद्गीत के साथ पूर्णाहुति करेंगे। भ्रामरी उद्गीत आप हमारे साथ करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए, जिसको जानकारी है कान बंद कर लें, जो नए हैं कान बंद ना करें, खाली आप देखेंगे सुनेंगे और साथ में आवाज करेंगे। कान बंद आज मत करिए, हम कल करवा लेंगे, कल हमारा यहाँ अंतिम दिन है तो हम कल पूरी चीजें करेंगे, ठीक है। चलिए, सांस भर के छोड़ते समय आवाज आएगी और ओमकार में ध्यान रखना है, सांस लेते समय मुंह नहीं खुलना चाहिए। कैसे? अरे सुनो ना, पहले करने में क्यों लग गए, सुनते नहीं हो, खाली करने में लग गए। कोई नया भी, उनको भी सुनने दो। हाँ
क्यों चालू हो जाते हो साथ में? सुनते नहीं हो, दूसरों को सुनाई नहीं देता, फिर आवाज स्पष्ट नहीं आती ना फिर। ओ आपकी जितनी सांस है उस पे करिए, जरूरी नहीं कि लंबा सांस लेने जाओ, क्योंकि लंबे करेंगे ओ हो जाए, कोई मतलब नहीं है, और फिर कोई मतलब नहीं है। नॉर्मल सांस पे चलिए आप, ठीक है? सांस सबकी अलग अलग चलेगी, सब अपने अपनी सांस पे करते हैं यहाँ पे, हम एक साथ में नहीं करवाते किसी को। चलिए भ्रामरी के बाद उद्गीत करेंगे, ताली की आवाज सुनाई दे तो उद्गीत में लग जाना। चलिए शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वेदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति। आंखें बंद, दोनों हाथों को सर के ऊपर ले जाके रगड़ेंगे। आंखों पे लगाएंगे, हथेलियों को आंखें बंद रखेंगे, चेहरे पे घुमाएंगे, शरीर पे घुमाएंगे, हाथों पैरों पे घुमाएंगे और दोनों हाथ मिला के आंखों के सामने लाएंगे, आंखें खोलेंगे, ओम बोलेंगे। ओम। और हम एक चीज भूल गए हैं, चलिए आ जाइए,
वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए पर सेवा पर उपकार में निज जीवन सफल बना लाए हम दीन दुखी निर्बल विकलों सेवक बन संताप हरि रोहि आपके भूले भटके उनको तारण खुद कर जाए कलदम्ब द्वेष पाखंड धूल अन्याय से दिन दूर रहे जीवन हो शुद्ध सरल अपना तुझ प्रेम सुधारत बरसाए निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे जिस देश में हमने जन्म लिया जिस देश में हमने जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए वह शक्ति हमें दो दयानिधि वह शक्ति हमें दो दयानिधि शक्ति हमें दो दयानिधि वह शक्ति हमें दो दयानिधि वह शक्ति हमें दो दयानिधि। दोनों हाथ कंधे पे जोर से आवाज गूंजनी चाहिए। वंदे 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 भारत माता की भारत माता की गौ माता की। आपका दिन शुभ हो मंगलमय हो आदि भागो। धन्यवाद। वंदे मातरम। मंगलमय हो।